So how can we rule out that fear and channelize our positive energy back? Fear of losing in different spheres of life. You're talking work related? Yeah, work that you're work doing? or any other Relationship also? role. Both. अच्छा. How we can rule out that fear? You can never rule out that fear, क्योंकि वो फियर किस पे बेस्ड है? रियलिटी पे बेस्ड है या कोई इमेजिनेशन है? दो तरह के फियर्स होते हैं ना. एक है इमेजिनरी फियर्स कि ये हो गया तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे भूत है, इससे हम डर रहे हैं, बट दैट इज एन इमेजिनरी फियर, दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी. रियलिटी क्या है कि देयर इज अ पर्सन हुम यू आर इन लव विद, जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है. तो जैसे ही हम अलग होने के बारे में उस पर्सन से सोचते हैं तो डर लगता है. इनफैक्ट ये सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं है, किसी भी आदत के बारे में हमारे को आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, कुछ लोगों की, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस होती हैं, तो उसके हाथ से जाने का डर लगता है. तो डर किस पे बेस्ड है? रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि ये सच है ना, वो पर्सन जा सकता है या जा सकती है. सो दिस फियर, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस फियर इज नॉट द फियर ऑफ लूजिंग आउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट सिचुएशन. दिस फियर इज द फियर ऑफ चेंज. हमको बदलाव से डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सन है वो दुनिया का आखिरी है. जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में, वो दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है. आखिरी है क्या? नहीं, और भी है, उससे बेटर भी है. बेटर भी क्या होता है? आपके स्टैंड पॉइंट से है कि वो बेटर है या नहीं है. वही लड़की किसी को अच्छी लग रही होगी, किसी को बुरी लग रही होगी. दिस इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है? वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज. तो जब तक वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज इन लाइफ, एंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ दिस चेंज. एक तो चेंज है अलग होना, एक है किसी की डेथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. तो वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ चेंज, कि जो नई सिचुएशन होगी, बिकॉज दैट इज अननोन. हमें नहीं पता वहां पर क्या हो रहा हो. हमें नहीं पता, जैसे बोलते भी हैं लोग कि मेरे को इतनी अच्छी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी. अच्छा, इतनी अच्छी है? इतनी अच्छी कहां होती है? कैसी होती है? मैं भी देखना चाहूंगा. हमारा जो फियर है ना, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस इज द फियर ऑफ द अननोन. दिस इज द फियर ऑफ चेंज, कि ये जो मेरी कंफर्टेबल सिचुएशन है, अगर ये बदल गई तो क्या होगा. तो इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, एंड 99.99% ऑफ द लाइफ इज इन द स्फीयर ऑफ द अननोन. आपकी जो नॉलेज है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड. वो तो 0.00001% है, जिसके अंदर आप गोल गोल घूम रहे हो और उसको पकड़ करके बैठे हो. आप कह रहे हो बस यही लाइफ है. अगर ये मेरे हाथ से चली गई, जो भी इस लाइफ में है, लोग हैं, सिचुएशंस है, जो भी कुछ है, ये चला गया तो मेरी लाइफ ही बेकार है. जबकि ऐसा नहीं है. इसके बाहर हो सकता है बहुत कुछ हो, बट हम उससे डरते हैं. तो इफ यू कैन सी दिस रियलिटी कि लाइफ इज इन द अननोन, ग्रोथ इज इन द अननोन, ग्रोथ कांट बी इन द नोन. इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, अननोन जिसको चेंज बोलते हैं, विच इज द वेरी नेचर ऑफ लाइफ, which is the very nature of everything, because nothing is static in life. If you can see it as a fact कि सब कुछ बदलेगा. ये बात अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को इस एज में. ये मैच्योरिटी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में आती है, जब हम अपनी ही लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि एक टाइम पे जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाइफ और डेथ सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा होता है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं चल सकती. सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं होता. लाइफ चलती रहती है और बेटर होती रहती है, अगर अंदर से आप सीख रहे हो, अंदर से आप ग्रो कर रहे हो. अगर वहीं पे स्टक हो गए हो, जो पास्ट में कुछ था, बस उसी में आप स्टक हो गए हो, तो यू आर नॉट चेंजिंग विद लाइफ. लाइफ बदल गई है, लेकिन आप नहीं बदल रहे. इफ यू कॉन्स्टेंटली चेंज विद लाइफ, देयर इज नो फियर. उस चेंज में क्या आ गया? सब कुछ आ गया. कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है. इफ यू आर एक्चुअली ओके फॉर एवरीथिंग, मतलब कि बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल पे आप पहुंचे हो, वो सब कुछ अगले दिन खत्म हो सकता है. इफ यू आर ओके विद दिस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, ये पर्सन है, जाता है चला जाए, जाती है चली जाए. इफ यू आर एक्चुअली ओके विद इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देन देयर इज नो फियर. देन यू आर लिविंग अ फियरलेस लाइफ. इसी को फियरलेस लाइफ बोलते हैं. सर, कभी जो हमारे सर साल 2 साल पहले सर जो ड्रीम्स थे कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, सर एकदम कभी ऐसा टाइम आता है सर, एकदम पाथ डिफरेंट हो जाता है. लेकिन सर फिर वो उन ड्रीम्स पे सर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हम वो अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. सर इसको कैसे ओवरकम करें? पाथ डिफरेंट हो जाता है. यस सर. तो उसमें बुराई क्या है? अभी वही तो मैं बात कर रहा था, चेंज.
बदल जाता है। हमको ही जो इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में हो सकता है आपने होली के टाइम पे बहुत गुब्बारे मारे होंगे, मारे थे नहीं मारे थे? यस सर। मारे थे। अभी मारते हो? नहीं सर। नहीं मारते, क्यों? ठंड है, मैं अभी मारने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जेब में गुब्बारे लेकर के आओ, मारो यहाँ पे सबको। होली की बात हो रही है, एक से एक भरे पड़े हैं। कौन था ये ठंड वाला आदमी? अरे ठंड है। बताओ अभी क्यों नहीं मारते? सोचो, मतलब इस तरह से हम कभी सोचते नहीं है, छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं। क्यों नहीं मारते? मतलब फ्रेंड्स नहीं होते वैसे जो हम इंजॉय करते थे, उनके साथ साथ टाइम भी गुजर जाता है। चलो फ्रेंड्स भी मिल गए, मान लो वही बचपन वाले फ्रेंड्स मिल गए जो साथ में मिल करके टोली बनाते थे और गुब्बारे मारते थे छुप छुप करके, वो भी मिल गए, क्या मारोगे गुब्बारे? नो सर। हाँ, क्यों नहीं मारोगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं? सब मैच्योर हो गए एक तरह से। मैच्योर मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय मैच्योर? इंटरेस्ट चेंज हो गए लाइफ में। यस सर। पहले उसमें इंटरेस्ट था, अब उसमें नहीं है, अब किसी और चीजों में इंटरेस्ट है कि नहीं? यस सर। पहले होली के रंग में रंगते थे, अब किसी और रंग में रंगते हैं, है ना? हंस क्यों रहे हो? पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हो। तो इंटरेस्ट हमारा चेंज होता रहता है लाइफ में, तो मतलब ड्रीम भी चेंज हो गए। पहले ड्रीम यही होता था, मतलब ये आने वाली होली आने वाली, अब ये गुब्बारे मारेंगे, भर के रखेंगे, ये करेंगे। ड्रीम्स भी चेंज हो गए, इंटरेस्ट चेंज हो गए। एक टाइम पे जो हमको लग रहा होता है कि यही लाइफ है, अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, छूट जाता है वो सब, कुछ और इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो उसमें बुराई क्या है? हमें डर किस चीज से लग रहा है? क्या चाहते हो? लाइफ कैसी होनी चाहिए कि एक कुछ आपके माइंड में कोई ड्रीम आया, वो भी ड्रीम किस एज में आया? एक बहुत ही यंग एज में, जब आपने लाइफ को एक्चुअल में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, कुछ देखा ही नहीं है, एक्चुअल में पता ही नहीं है लाइफ क्या है। वो ड्रीम भी आपके अपने नहीं है, किसी ना किसी ने आपके माइंड में फीड कर दिया है। अपनी फैमिली में देखा किसी अंकल को या किसी को, होते नहीं है ऐसे फैमिली में कुछ अंकल, ऐसे अंकल सबके होते हैं कि ये किया उसके बाद में बहुत आगे चले गए। मान लो सीए किया और आज बहुत पैसा है उनके पास, तो मुझे भी सीए करना है। यही तो होते हैं आपके ड्रीम, और क्या होते हैं? ऐसे नहीं बनते हैं। बट जब एक्चुअल में सीए करना शुरू किया है ना, हाँ चलो फाउंडेशन तो हो गया, उसके बाद में इंटर में अटक गए, चलो इंटर भी हो गया, और फाइनल में अटके पड़े हैं, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अब हमारा ड्रीम चेंज हो रहा है, अब हमको डर लग रहा है। अब हमें लग रहा है कि अच्छा हमने इतना तो टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब इतना और कर देते हैं, चलिए कर ही लेता हूं। लेकिन समझ आ रहा है अंदर से कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको छोड़ने में डर लगता है। तो इतना डरना नहीं चाहिए लाइफ में। ऑल आई कैन से इज दिस। फिर हम ये भी तो कहते हैं क्विट नहीं करना चाहिए। एक माइक देना इनको। जैसे अभी आपने कहा कि उसको मतलब छोड़ने में डर लग रहा है, हम कर नहीं पा रहे, तो एक पॉइंट तो हम ये भी कहते हैं कि हमें क्विट नहीं करना चाहिए। तो फिर सर मतलब कुछ जगह पे छोड़ना बेटर होता है, कुछ जगह पे छोड़ना नहीं बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल शादी में भी ऐसा नहीं है यू मस्ट नेवर गिव अ डिवोर्स। समझ गए ना? क्विट का मतलब क्या हुआ? डिवोर्स अलग हो गए। जब समझ आ रहा है कि यू आर नॉट कंपैटिबल, यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, यू कांट लिव विद ईच अदर, यू कांट स्टैंड ईच अदर, तो वहां पर क्या करना है? वी मस्ट नेवर क्विट। चाहे कुछ भी हो रहा है, साथ में चलते चले जाओ। देखो समझना, एक है, ध्यान से समझना इसको। मैं पहले शादी के एग्जाम्पल से फिर करियर में लिंक कर दूंगा, वहां पे आप बड़े अच्छे से समझ पाओ। देखो एक है शादी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, शुरू में जो आती ही है। ऐसे ही किसी भी करियर को हम चूज करते हैं तो शुरू में हमको प्रॉब्लम्स आती हैं। अब पता कैसे लगेगा वो छोटी प्रॉब्लम्स है और पता कैसे लगेगा वो बड़ी प्रॉब्लम्स है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। शादी में तो बड़ा क्लियर है उसको डिफाइन करना। मान लो ट्रस्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, रिस्पेक्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब क्या है? छोटे इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज हैं? बड़े इश्यूज हैं। ऐसी करियर में क्या है? बड़े इश्यूज और क्या है? छोटे इश्यूज। अगर करियर में कोई बहुत बड़ा इशू आ जाए तो क्या उस करियर पे स्टिक रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अगर छोटे मोटे इश्यूज आए तो उसको फेस करना चाहिए। अब छोटे इश्यूज क्या हैं और बड़े इश्यूज क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई करियर चूज किया है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये क्या है? ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू है? बहुत छोटा इशू है, क्योंकि पढ़ाई में तो आप कुछ भी कर लो मन लगेगा ही नहीं। ये करियर ना लेके कोई और करियर लोगे, वहां पे भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, एजुकेशन तो चाहिए, वहां मन लग जाएगा क्या? इसमें नहीं लग रहा, उसमें भी नहीं लगेगा। अच्छा बड़ा इशू क्या है? करियर में स्कोप ही नहीं है। क्या आपको समझ आ रहा है कि यहां से इसको करने के बाद में, इस कोर्स को करने के बाद में मैं आगे जब मार्केट में जाऊंगा तो वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, और आगे फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। था 20 साल पहले अच्छा,
बट आज अच्छा नहीं है। अब ये क्या है, ये मेजर इशू है, माइनर इशू है, मेजर इशू, या बहुत मेजर इशू है? बहुत मेजर इशू। क्योंकि आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। समझ आ गया ना मैंने क्या कहा Yes, है? sir. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, मतलब डू नॉट टेक इट लिटरली। अब मान लो कोई आप टाइप राइटिंग का कोर्स कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि धीरे धीरे टाइप राइटर्स ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं, अब कंप्यूटर्स उनकी जगह ले रहे हैं, तो ये करने का इतना फायदा नहीं है, तो वहां पे क्विट करना बेटर है या नहीं है? क्विट करना बेटर है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है 4 साल बाद जब तक मैं यहां से निकलूंगा तब तक तो इसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी मार्केट में। इंडस्ट्रीज चेंज होती रहती है ना। यस सर। तो ये मेजर इशू है। मतलब मेजर इशू क्या मिला हमको? स्कोप, कि इसका कोई स्कोप ही नहीं है। स्कोप को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में? फ्यूचर, कि जो मैं कर रहा हूं इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बहुत मेजर इशू है। तो इसको 4 साल बाद नहीं छोड़ना है, अभी छोड़ना है। यस। जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका फ्यूचर नहीं है। अगर ये समझ आ जाए आदमी को तो वो क्या करेगा? वेट नहीं करेगा कि जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। उसको नजर आ जाना चाहिए कि ये चीज आने वाले 5-10 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो उसको अभी ही छोड़ना चाहिए, 5 साल बाद नहीं, क्योंकि 5 साल बाद ना वो यहां का रहेगा ना वहां का रहेगा। जैसे रिलेशनशिप है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये क्या है? ये छोटा इशू है, मेजर इशू है? मेजर। मेजर इशू है, तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी रिलेशनशिप। ऐसी हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? क्या बड़ा इशू है, क्या छोटा इशू है? तो अगर कोई बहुत बड़ा इशू हो तो छोड़ना बेटर है, छोटे मोटे इश्यूज हो तो फेस करना बेटर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि सक्सेस के लिए जितना हमारा रोल होता है उतना एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होता है। जैसे सर हम जब हैंड्स अप करते हैं क्वेश्चन के लिए तो आप पे डिपेंड करता है आप किसको बोलते हो कि तुम मतलब क्वेश्चन पूछो। बिल्कुल सही बात है। तो सर इंटरव्यू में जाते हो तो वो इंटरव्यूअर्स पे डिपेंड करता है Yes, कि जो sir. जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं कि उनको आप पसंद आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, बेस्ड अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। यस सर, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल हम कर सकते हैं क्योंकि सक्सेस में तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं पूछूंगा ये तो आप डिसाइड कर रहे हो ना। राइट। मेरा काम है हाथ हैंड्स अप करना। हाँ। तो मैं आपको कंट्रोल तो नहीं कर सकता, बट अगर इसमें मैं करूँगा क्या? अगर आप मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछने दोगे तो मैं तो हाँ। चला जाता घर। देखना, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देखना, आप कह रहे हो कि अगर आपका जो क्वेश्चन पूछना है वो मेरे पे डिपेंड करता है। Yes, sir. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं आपको मना कर दूंगा, मैं कहूँगा नहीं नहीं पूछना है, आपको माइक मिलेगा ही नहीं तो आप पूछोगे कैसे? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है नहीं पूछना मेरे पे डिपेंड करता है, दैट इज अ फैक्ट। यस सर। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछोगे, ये सक्सेस है, ये किसने डिफाइन किया? आप पे क्या डिपेंड करता है? क्या आप पे कुछ डिपेंड करता है? नहीं करता है। यहां पर आप बैठे हुए हो तो आपके लिए सक्सेस की 2 डेफिनेशन हो सकती है। एक ये कि मेरे को अगर क्वेश्चन पूछने को मिलेगा तो मैं सक्सेसफुल हूं, तो मेरा यहां पे आना सक्सेसफुल हो गया, नहीं तो मैं फेलियर हूं। तो ये क्या है? ये समझदारी है, बेवकूफी है? बेवकूफ़ी। बेवकूफी है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया। यस सर। अब मैं कंट्रोल करूंगा आपकी सक्सेस या फेलियर को। मैं जब चाहे आपको सक्सेसफुल बना दूंगा, जब चाहे फेलियर बना दूंगा। यस सर। उसमें भी आपने और आगे डिफाइन कर रखा होगा अपने माइंड में कि अब मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर तो मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर मिला तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मेरी झंड हो गई तो बेवकूफ़। मैं महा फेलियर हूं। पहले तो मैं फेलियर था, अब तो मैं महा फेलियर हूं, क्योंकि कैमरे में लाखों लोग देखने वाले हैं और इतने लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ गया है कि नहीं? ये सब कौन डिफाइन कर रहा है अपने लिए? आप अपने लिए डिफाइन कर रहे हो। यस सर। लेकिन ये डिफाइन करने का तरीका ठीक नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछने को मिले ना मिले इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं यहां पर किस लिए आया हूं? कुछ सीखने के लिए आया हूं। यस सर। कोई पूछने के लिए थोड़ी आया हूं, सीखने के लिए आया हूं। तो अगर मैंने आज यहां से एक भी ऐसी बात सीखी जिससे मेरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन मिले तो मैं सक्सेसफुल हूं। यस सर। यस सर। अब ये सीखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। या ये कह लो, ये जो सीखने का कंट्रोल है, सीखना विच इज